नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबरें होंगी उत्तराखंड से। नैनीताल से बड़ी खबर इस वक्त। यहां ओखलकांडा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 7 यात्री जख्मी हैं। पटलोट के पास मैक्स गाड़ी खाई में गिर गई है। तो बड़ी खबर आ रही है, एक गाड़ी खाई में गिरी। इस गाड़ी में सवार 7 लोग जख्मी हुए हैं। 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। हादसे की भीषणता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। गाड़ी को जो स्थिति हो गई है, तो गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। 5 लोगों की मौत की खबर है, 7 लोगों के जख्मी होने की खबर है। वीरेंद्र बेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र, इस हादसे के बारे में और क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं इनका पहले तो एक अपडेट यह है कि इसमें अब जो है कुल 6 लोगों के मौत की खबरें हैं और प्रशासन वहां पर रेस्क्यू अभियान में जुटा हुआ है और स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू किया जा रहा है। करीब 12 लोग इस मैक्स गाड़ी में बताए जा रहे थे जो पतलोट की तरफ जा रहे थे और पतलोट से 1 किलोमीटर पहले ये गाड़ी खाई में गिरी है और करीब 100 से 150 मीटर गहरी खाई में गिरी है। तो जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने रेस्क्यू किया है और जो घायल 6 लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि अभी किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है उसका कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरह से लगातार ओखलकांडा वाले इलाकों में सड़क हादसे हुए हैं, इससे पहले भी ओखलकांडा वाले इलाके में एक घटना हुई थी कुछ महीनों पहले, उसमें भी कई लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी और तो यहाँ पर भी हुई है। हालांकि अब जो प्रशासन है वो जागा है और जो आरटीओ विभाग है उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये कहा है कि हम लगातार उस इलाके में जो वाहन चल रहे हैं, बार बार ये बात होती है डेंजर जोन को लेकर, लेकिन वो कदम उठाए नहीं जाते और जब दूसरी बार हादसा हो जाता है फिर इस पर महज चर्चा ही होती है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। सड़क हादसा, 7 लोग जख्मी, 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। उधर उत्तरकाशी के सहस्त्रताल रेस्क्यू अभियान में अभी तक 11 ट्रैकर्स को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया, जबकि 2 ट्रैकर्स नजदीकी बेस कैंप में सुरक्षित थे। दोनों ही सिल्ला गांव के लिए पैदल निकल चुके हैं। घटनास्थल से 5 शवों को भी निकाला गया। 4 बचे ट्रैकर्स की तलाश चल रही है, जिसके लिए रेस्क्यू अभियान अभी भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू अभियान में दिक्कत भी आ रही है। लगभग 35 किलोमीटर लंबे इस हिमालयी ट्रैक पर घटना स्थल तक पहुंचने में रेस्क्यू टीम को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, कुल 22 सदस्यीय दल ट्रैकिंग पर निकला था और यहां पर वो मुसीबत में फंस गया। बॉडी कवर कर दे भाई। रेस्क्यू जो हम लोगों ने किया है उसके तहत 13 लोग को हमने इवैक्यूएट कर लिया है और वो अलग अलग स्थानों पर है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है और सुरक्षित है। और उसी के साथ साथ 4 डेड बॉडी रिकवर हुई है और जिसको हम लोग बेस कैंप से लेकर उत्तरकाशी जो हमारा नैनीताल में जो हेलीपैड है वहाँ लाए गए और बाकी के लिए हमारा वो सर्च एंड रेस्क्यू अभियान जारी है और चल रहा है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर नारकोटा गांव के पास एक गाड़ी के ऊपर पहाड़ी से बोल्डर गिरा, जिससे गाड़ी में सवार 2 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भेजा। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बोल्डर गाड़ी का शीशा तोड़ता हुआ किस तरह से अंदर घुस गया। 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई जगह पर बोल्डर और पत्थरों के गिरने का खतरा बना हुआ है। इधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए श्रद्धालु भी पहाड़ से गिरे पत्थर की चपेट में आ गए हैं, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिला श्रद्धालु जख्मी हो गई हैं। आनन फानन में पीआरडी जवानों ने घायल यात्रियों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे की बात की ये तस्वीर है। पत्थर की चपेट में श्रद्धालु आ गए। और खबर पौड़ी से, जहां पर सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी है। बैंजवाड़ी सड़क पर एक ऑल्टो कार 100 मीटर खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार चला रहे शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि कार में सवार दूसरा शख्स जख्मी हो गया, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। श्रीनगर में वन विभाग के पिंजरे में एक बार फिर गुलदार
कैद हुआ है। यहां अब तक 6 गुलदार बीते 6 महीने के अंदर वन विभाग ने पकड़ा है। आपको बता दें, गुलदार श्रीनगर में 3 मासूमों को मौत के घाट उतार चुका था और 2 मासूमों को बुरी तरह से जख्मी किया था। इस गुलदार की दहशत पूरे श्रीनगर में थी और ऐसे में ग्लास हाउस मोहल्ले में लगाए गए वन विभाग के पिंजरे में ये जब फंस गया तो आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है। डीएफओ ने बताया कि वन विभाग की गश्त श्रीनगर में अभी भी जारी रहेगी। पिछले 10 दिनों में हम लोगों द्वारा श्रीनगर, डांग और श्रीकोट क्षेत्र में कुल 3 गुलदारों को हम लोगों द्वारा कैद किया गया है। कल रात में भी जो हमारे पिंजरे वहाँ लगे हुए थे उसमें एक गुलदार की फंसे होने की सूचना हमारे पास आई। सुबह मौके पर टीम पहुंची और टीम ने गुलदार को जो है सक्सेसफुली पौड़ी रेंज नागदेव लाया गया है। और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर जीत का परचम लहराया और इस जीत के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता का आभार जताया। सीएम ने कहा कि पीएम के काम पर जनता ने फिर लगाई है मुहर। इसके चुनाव में गया था, देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया है और उत्तराखंड के जनता ने भी 5 सीटें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से भारी बहुमत से जिताया है। 5 कमल दिल्ली भेजे हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को भी नमन करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिन अपेक्षाओं के साथ, जिन आशाओं के साथ, जिस विश्वास के साथ उन्होंने हमें लगातार अपना आशीर्वाद दिया है, प्रोत्साहन दिया है, हमारा एक एक पल और एक एक क्षण देवभूमि को समर्पित रहेगा, देवभूमि वासियों को समर्पित रहेगा। इधर हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया। जीत के बाद पहली बार हरिद्वार पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं तीर्थ पुरोहितों की संस्था गंगा सभा ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि मां गंगा का आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी और आज जब वे इस अभियान में सफल हुए तो उन्होंने मां गंगा के फिर से दर्शन किए हैं और पूजन किया है। साथ ही क्षेत्र की जनता की खुशहाली की कामना की। गंगा का आशीर्वाद लेकर के हमने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी और चुनाव संपन्न हुआ, मनोकामना पूर्ण हुई। तो आज फिर माँ गंगा का धन्यवाद करने के लिए और भविष्य के लिए, क्षेत्र की सुख कामना के लिए अपने जो हरिद्वार लोकसभा के हमारे जनता है, हमारे मतदाता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके लिए माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता और ज्यादातर विधायक पार्टी का बेड़ा पार करने में नाकाम रहे हैं। अगर बड़े नेताओं और विधायकों का करिश्मा होता तो कांग्रेस की ये दुर्दशा न होती। साल 2014 के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस 5वां बड़ा चुनाव हार गई। हार में कांग्रेस के बड़े नेताओं और कई विधायकों के दावे हवा हो गए। लोकसभा सीट के हिसाब से देखें तो बिना कांग्रेस विधायक वाली पौड़ी लोकसभा सीट को छोड़कर बाकी जगह कांग्रेस की हालत खराब रही। हरिद्वार सीट में बहन अनुपमा रावत की हरिद्वार ग्रामीण सीट पर भाई वीरेंद्र रावत हार गए। नैनीताल सीट में किच्छा, नानक मत्ता, खटीमा, हल्द्वानी में कांग्रेस हारी तो नेता विपक्ष यशपाल आर्य की बाजपुर सीट भी नहीं बची। टिहरी सीट पर सीनियर नेता प्रीतम सिंह की चक्राता सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही तो टिहरी की प्रतापनगर सीट पर भी कांग्रेस हारी। तो अल्मोड़ा में अल्मोड़ा, द्वाराहाट, धारचूला, पिथौरागढ़, लोहाघाट में कांग्रेस नहीं जीती। वहीं सबकी चाहत वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बेटे को चुनाव जिताने में नाकाम रहे। यानी हरीश रावत का नाम भी राज्य में कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं कर पाया। अब हमको ये तो स्वीकार करना चाहिए कि इसमें हमारी अपनी कमी है। नेता को हमेशा जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो हरिद्वार में यदि कांग्रेस जीत की तरफ जाते जाते चुनाव हारती है तो इसमें कहीं न कहीं हरीश रावत की नेतृत्व की या उसके प्रबंधन क्षमता की कमी तो है। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह को चक्राता सीट पर हार झेलनी पड़ी। यहाँ निर्दलीय युवा बॉबी पवार पहले
बीजेपी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। प्रीतम सिंह के मुताबिक हार जरूर हुई, लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं हुई। चुनाव हारने का मतलब ये नहीं है कि चक्रोता जो है में जो कांग्रेस कमजोर हो गई। कांग्रेस चक्रोता मजबूत स्थिति में है। ये दिगर बात है कि इस चुनाव में हम जैसा करना चाहते हैं वैसा हम कर नहीं पाए। कांग्रेस के बड़े नेताओं में सिर्फ गणेश गोदियाल हार के बावजूद अंतर कम करने में कामयाब रहे। 5 लोकसभा सीट पर हार का सबसे कम अंतर पौड़ी सीट पर रहा। वहीं श्रीनगर विधानसभा सीट पर अंतर 698 वोट का रहा, जो 2022 विधानसभा चुनाव में मात्र 587 वोट रहा। पर सच्चाई यही है कि कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और इस हार में बड़े नेताओं से लेकर विधायकों का बड़ा रोल रहा। जिनके कांधों पर जीत का दारोमदार था, उन्हीं के घर में हार हो गई। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर पौधारोपण किया। इस दौरान सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने भी पौधा लगाया। वहीं मुख्यमंत्री ने सीएम आवास के बाद सहस्त्रधारा के सिटी पार्क में भी पौधारोपण किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज सभी पर्यावरण को बचाने का संकल्प लें। सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का जन जन जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज का दिन हम सब के लिए एक संकल्प लेने का दिन भी है कि पर्यावरण की हम अधिक से अधिक रक्षा करें, अधिक से अधिक पर्यावरण को बचाएं, पर्यावरण का संरक्षण करें। हमारे जितने जलों के स्रोत हैं उन जल स्रोतों को बचाएं, हमारे नाले, गधेरे, गाड़, इन सब का संरक्षण हो, साथ में अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो। चूँकि देवभूमि हिमालय पूरे विश्व को पर्यावरण देने का, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी देने का काम करती है, इसलिए हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा दायित्व है कि हम इसको बचाकर पूरे विश्व को पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण देने का, शुद्ध वातावरण देने का काम करें। और सभी लोग चूँकि आने वाले समय में आज से ही जो है वृक्ष लगाने का, प्रत्येक परिवार पौधारोपण में अपना योगदान दे, जल संचय में योगदान दे। जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने तुलसी माला और बद्री प्रसाद भेंट कर जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेव आनंद सरस्वती महाराज का स्वागत किया। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। पिथौरागढ़ के कनाडी गांव में अवैध खनन और जंगल में बनी सड़क पर हाईकोर्ट सख्त हुआ, पट्टाधारकों पर 14 लाख का जुर्माना लगाया। बागेश्वर के कठानी गांव में एक घर पर पहाड़ से पत्थर गिरने से घर ध्वस्त हुआ। परिजनों ने हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से पत्थर आने का आरोप लगाया। साल 2023-24 के लिए नर्सिंग के उन छात्रों को हाईकोर्ट से राहत जो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। इन छात्रों को एग्जाम में शामिल करने का आदेश दिया गया। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी अब निकाय चुनाव की तैयारी में। नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने वोटर्स का आभार जताया। नई टिहरी जिला मुख्यालय के साथ ही प्रतापनगर और घनसाली में आज दोपहर अचानक मौसम बदला, जिसके बाद तेज बारिश हुई, ओले भी गिरे। उत्तरकाशी में भी लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे तापमान गिर गया। हरिद्वार के ऋषिकुल में यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए जमा लोगों के लिए निरंजनी अखाड़े ने भंडारा शुरू किया। श्रद्धालुओं को आज भोजन के पैकेट्स बांटे गए। बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। अभी तक धाम में 4 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। नैनीताल में पर्यावरण दिवस के मौके पर संत निरंकारी संस्था ने पूरे शहर का सफाई अभियान चलाया। देश भर के सैलानियों को स्वच्छता का संदेश दिया।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने विकास नगर के हरबटपुर में अपना नया कार्यालय खोला है। अब यहां के लोगों को देहरादून के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।